नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। भव्य कलश यात्रा निकाली गई। रतनपुर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। साध्वी वैष्णवी देवी जी के मुखारविंद से भक्तगण आनंद ले रहे हैं। आयोजक राखी परमार, मदन सिंह राठौर, नारायण सिंह परमार, महेंद्र सिंह परमार, सज्जन सिंह परमार, तुलसीराम परमार एवं समस्त भक्तगण रतनपुर। राधे राधे। नारायण जी परमार, बड़े भैया आदरणीय श्री महेंद्र सिंह परमार, आदरणीय श्री जी, ये भागवत महापुराण हमारे राखी जी परमार के द्वारा रखी गई है। उनका वो 7 दिन का जो कार्यक्रम है वो उनके द्वारा रखा गया है और इसमें बड़े भव्यता के साथ सभी लोग इसमें आनंद में सरोवर हो रहे हैं। और ये 28 से 6 मार्च मई तक चलेगी जो है कथा, और ठाकुर जी की कृपा से सब इसका आनंद ले। मैं यही कहना चाहूँगी सभी से। आप युवाओं के लिए कथा के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी को कथा के माध्यम से ये संदेश देना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा धर्म के कार्य में जुड़े और आने वाली पीढ़ी को अच्छा उपदेश दे ताकि वो धर्म के काम में आगे बढ़े। मैं नारायण सिंह परमार, पूर्व अध्यक्ष परमार समाज। देखिए, एक धार्मिक आयोजन आदरणीय राखी परमार जी के द्वारा ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन है। कोरोना की महामारी के बाद ये पहला आयोजन ऐसा है जो कि हम सब खुशहाली के साथ में शांतिपूर्वक और ईश्वर कृपा से बचे रहे। तो राखी जी के मन में एक विचार आया कि मैं इस क्षेत्र में कथा कराना चाहती हूँ और उनके द्वारा ही आयोजन, सफल आयोजन। आज की संख्या जो है, आज कलश यात्रा का पहला दिन है आज, और ये 7 दिन की कथा है और उसके बाद में भंडारा और प्रसादी वितरण का कार्यक्रम है। प्रतिदिन आदरणीय वैष्णवी दीदी जो मंच पे व्यासपीठ पे विराजमान हैं, उनके द्वारा कथा का श्रवण पान कराया जाएगा। सभी श्रद्धालु ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित हों। देश का, समाज का, हर वर्ग का उत्थान हो। सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहना चाहिए ताकि हमारे समाज में एक प्रगति की लहर दौड़ती रहे और ऐसे आयोजन से हमें कुछ सीखने को मिलता है। हम सम्मान करें, एक दूसरे का आदर भाव करें, एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव रखें। ये हमें भागवत जी भी सिखाती हैं, रामायण जी भी सिखाती हैं और हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी ये होना चाहिए। इसलिए मैं आदरणीय राखी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इस सफल आयोजन के लिए, क्योंकि आज की संख्या ने दिखा दिया कि ये ईश्वर की कृपा से सफल आयोजन है। शुरू में वो चिंतित हो रही थी, मगर भगवान का कार्य है, वो खुद करा लेते हैं। ईश्वर का कार्य ईश्वर खुद कराते हैं, तो उसमें किसी की बहुत आवश्यकता होती नहीं है। इसलिए मैं सफल आयोजन की उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। और आज ग्राम रतनपुर सड़क में आज जो भगवत कथा का आयोजन यहाँ प्रारंभ होने जा रहा है, जिसकी भव्य कलश यात्रा आपने देखी होंगी, जिसके आयोजक हमारी राखी परमार जी और सब हमारे पाटीदार जी, अर्जुन परमार जी, सुरजीत परमार जी, केसर भैया, प्रेम परमार जी और जो भी समिति के आयोजक है, मैं सबको पहले तो बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि जिन्होंने ग्राम रतनपुर में एक बहुत ही भगवत कथा का अच्छा आयोजन किया है। सभी माताएं बहनें बड़ी संख्या में यहाँ कलश यात्रा में सम्मिलित हुई थी और कलश यात्रा में आज प्रारंभ हो रही है। दीदी वैष्णवी जी के मुखारविंद से आज कथा प्रारंभ हो रही है और राखी परमार जी और सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और जो भगवत कथा में प्रेरणा मिलती है वो यही मिलती है कि अहंकार रावण का भी नहीं चलता था। आदमी जो अहंकार में चूर है वो अपने अपने अहंकार घर रख के काम करे। भगवत कथा और सभी यही सिखा रहे हैं कि हम लोगों को सब एकजुट होकर रहना चाहिए। भगवत कथा भी यही सिखाती है कि सब हम लोगों को एकजुट होकर सुख समृद्धि के लिए कामना करनी चाहिए ईश्वर से। और मैं पुनः आयोजन समिति को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं, जिन्होंने एक बहुत अच्छी भगवत कथा का आयोजन किया है। और इसी अवसर पर पुनः मैं शुभकामनाओं के साथ सभी से यही कामना करता हूं कि सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सम्मिलित होकर कथा को संपन्न करवा। मैं श्रीमती राखी परमार, भजन गायिका एवं समाज सेविका। ये भागवत महापुराण 7 दिन चलेगी, जो आज कलश यात्रा के साथ आरंभ हुई है और 6 मार्च में इसका समापन है। और इनकी जो कथावाचक हैं सम्मानीय हमारी दीदी
माँ वैष्णो जी जो आई हैं यहाँ पे और अपनी शुभ वाणी से हम लोगों को कथा ग्रहण कराएंगी। और हमारे बीच में जो आए हैं मुख्य अतिथि के रूप में वो अलवर से राजा मदन सिंह जी राठौर जी पधारे हुए हैं। और ये कथा सिर्फ कथा नहीं है, हम लोग एक समाज को संदेश देना चाहते हैं, जो कि हमारी छोटी छोटी बच्चों के साथ, कन्याओं के साथ आए दिन ये घटनाएं घट रही हैं। तो अगर आप लोग भागवत जी सुनते हो तो अपने जीवन में ग्रहण भी करो। और हम भागवत जी के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से, खाटू श्याम आराधना ग्रुप के माध्यम से, साध्वी वैष्णो माता की वाणी से ये पूरे प्रदेश में संदेश देना चाहते हैं कि हमारी बच्चियों को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है, हमारी माताओं बहनों को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी माँ की इज्जत और बहन की इज्जत और बेटी हमारी सुरक्षित रहेगी तभी हमारा प्रदेश बच पाएगा। और आए हुए अतिथियों का, पूरे समाज, परमार समाज का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ जो इस कथा के लिए यहाँ पे उन्होंने मुझे सम्मान दिया। जय श्री श्याम। मैं रतनपुर सड़क से पूर्व सरपंच तुलसीराम परमार हूँ। मैं राखी परमार जी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। खाटू श्याम ग्रुप को भी बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि इतना बड़ा जो आयोजन उन लोगों ने रतनपुर सड़क में जो रखा है, इसके लिए हम पूरे ग्रामवासी, पूरे क्षेत्रवासी, पूरे वार्ड 84 के सारे जनता हम उनके साथ तन मन धन से सहयोग करेंगे। यही मेरी काम है।